सिर्फ 16 घंटे में आपका आधा किलो तक फैट कम हो सकता है। ये जो तरीका है साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है। लाखों लोगों ने इस तरीके को आजमाया है और 150 किलो के लोग जो थे वो 60-70 किलो पर पहुंच गए इस तरीके को अपना करके। इसमें मैं कोई ये नहीं बताऊंगी कि को भयंकर एक्सरसाइज करनी है, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करनी है या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और आसान तरीका, जिससे आप बिल्कुल सेफ तरीके से आधा किलो वजन सिर्फ 16 घंटे में घटा सकते हैं। एक ऐसी हर्बल टी की रेसिपी जो वजन घटाने में आपकी दुगनी हेल्प करने वाली है। तो कौन सा ये तरीका है और हर्बल टी कैसे बनानी है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 16 घंटे में आधा किलो वजन कम करने का तरीका क्या है और वो हर्बल टी कौन सी है। देखो होता क्या है, अगर हम अपना खाना जो है वो थोड़ा सा डिले कर दें, मान लिया आपका ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा आप आगे खिसका दो, यानी आपकी जो फास्टिंग का टाइम है, जब आप रात को सोते हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर आप जब सुबह उठते हैं, जो भी आपका रूटीन होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा डिले कर दो, ब्रेकफास्ट का टाइम आगे बढ़ा दो, तो उससे क्या होता है, उसी टाइम पे आपकी बॉडी को भूख लगती है और भूख के दौरान जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होती। इंसुलिन क्या है, एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में फैट को इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में फैट गेन होता ही होता है, फैट को एक्यूमुलेट किया जाता है। अगर इसी हार्मोन पे आप काम कर दें और जब आपको भूख लगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, उसके टाइम को थोड़ा डिले करके वो इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में ना आए। अब आपकी बॉडी को जैसे भूख लगी है, आपकी बॉडी का जो रूटीन था, तो बॉडी क्या करेगी, उस भूख में जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो कहाँ से ग्लूकोज उठाएगी, जो आपके लिवर में इकट्ठा किया हुआ है या जो विसरल फैट में आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट में इकट्ठा किया हुआ है आपकी बॉडी ने। तो बॉडी वहां से फैट लेगी, उसको एनर्जी में बदलेगी और आपको एनर्जी दे देगी। तो कहने का मीनिंग ये है, आपको ये ट्राई करना चाहिए। पहले जैसे आप 1 घंटा डिले करेंगे, मान लिया आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 1 घंटा डिले कर दो, 9 बजे खाना शुरू कर दो और उसके बाद धीरे धीरे करके 10 बजे, ऐसा करते करते आप 16 घंटे तक की फास्टिंग पर पहुंचेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे से पहुंचेंगे, एकदम से नहीं। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा आप बिजी रहते हैं या फिर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो नहीं कर पाते, यानी आपसे गलतियां हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, तो ये सेफ तरीका है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, जिसको कम से कम 60% लोग अपना रहे हैं और तेजी से सेफ तरीके से अपना वेट लूज कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि उस इंसुलिन को रोकना है 16 घंटे के लिए। और 16 घंटे कैसे करेंगे, 1-1 घंटा बढ़ाते जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन में आप 16 घंटे की फास्टिंग कर देंगे, उससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, यानी आप देर तक भूखे रहेंगे पहले ही दिन तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी को धीरे धीरे से आदत डालनी है। जब आप 16 घंटे तक पहुंच जाओगे, यानी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, तो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होगी। अगर आप 1-1 घंटा बढ़ाते जाएंगे फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, उसको आदत हो चुकी है उस टाइम पे खाने की। तो आप देखेंगे कि बहुत ही सेफ तरीके से आए दिन आप वेट लॉस करते जा रहे हैं। अब चलिए हर्बल टी की रेसिपी बता देती हूँ, जो इस वेट लॉस की जर्नी में या इस टाइम में जब आप कुछ भी नहीं खाते हो तो आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसको दुगना कर देती है। यानी अगर 16 घंटे की फास्टिंग तक आप पहुंच गए, ठीक है, आप सिर्फ पानी पीते हैं, उस टाइम पे कुछ भी नहीं खाते हैं, ब्लैक कॉफी या फिर आप ब्लैक टी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे, ना कोई फ्रूट ना कोई सब्जी, क्योंकि सब्जी में भी ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और आपके फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर फ्रक्टोज होता है, तो इसलिए वो इंसुलिन आपका ट्रिगर करता ही करता है। तो वो चीज नहीं खानी है फास्टिंग के दौरान। लेकिन एक टी ऐसी है जो भी बताने वाली हूँ तो आपके फास्टिंग के प्रोसेस को दुगना कर देगी। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा लेना है और 2 लेनी है क्लोव यानी कि लौंग, जो आपके घर में रखी रहती है, हमेशा रखी रहती है, आप मसालों में यूज करते रहते हैं जब आप अपने घर में सब्जियां बनाते हैं। तो ये दोनों चीजें लेनी है। अदरक को कूट लेना है, 1 से 1.5 कप पानी पैन में डालना है, उसको गर्म करने के लिए रखना है और अदरक कूट के डाल देना, जैसे आप अपने चाय में डालते हो वैसे कूट के डाल देना है। 2 लौंग आपने ऐसे ही पानी में डाल देनी है।
इसको अच्छे से बॉईल करना है और चाहे तो फ्लेवर के लिए आधा चम्मच आप सौंफ का यूज भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट उबलने के बाद हाई फ्लेम पे नहीं उबालना है, मीडियम आंच पे उबालना है। जब ये उबल जाए तो कप में छान लेना है। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए लेमन डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें कोई भी ग्लूकोज नहीं है, कोई भी कैलोरी नहीं है, बिना कैलोरी की एक हर्बल टी तैयार होती है। अब आप कहेंगे भाई ये वेट लॉस प्रोसेस को कैसे ज्यादा बढ़ाती है? अदरक और लौंग दोनों क्या करती है? हीट जनरेट करने वाले स्पाइस होते हैं, आपने देखा है ना, गर्मी बढ़ाते हैं। तो अब आप ये समझो कि मोटापा कैसे आता है। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। कफ जब बढ़ जाएगा तो मोटापा आएगा और तेजी से आएगा। तो ये समझ लीजिए जब भी आपका मोटापा बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, तो कफ बढ़ा हुआ है। अब इस कफ को घटाने का काम क्या करेगा? पित्त। अब पित्त किस चीज से बढ़ता है? यानी हल्की सी गर्मी। जो हम स्पाइस का नाम ले रहे हैं यानी कि अदरक और लौंग, ये हल्का सा पित्त को बढ़ाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और खून को पतला करती है। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं, जरूरत से ज्यादा जिनका फैट घट नहीं रहा होता, जो बहुत आलसी होते हैं, उनका खून भी गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने की वजह से चर्बी ज्यादा इकट्ठी होती रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब अदरक और लौंग क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। अदरक के अंदर जिंजरोल होता है और लौंग के अंदर यूजेनॉल होता है, जो कि वेट लॉस प्रोसेस को तेज कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और खास करके कफ को तेजी से बाहर निकालते हैं। अगर आपकी छाती में कफ जम गया है वो भी बाहर निकल जाएगा, आपकी छाती बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जितने भी अस्थमा के पेशेंट है वो भी इस हर्बल टी को ले सकते हैं। जो ज्यादा मोटे लोग हैं वो भी ले सकते हैं, जिनको खांसी जुकाम ज्यादा रहता है वो भी इस टी का यूज कर सकते हैं। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जो डायबिटिक लोग हैं, वो भी इस हर्बल टी का जरूर सेवन करें। अब होता क्या है आमतौर पे कि जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऐसा खाना खाते हैं, कोई भी अनाज ले लिया, जैसे रोटी चावल या कुछ भी ऐसा अनाज ही लेते हैं आमतौर पे, और क्या करते हैं कि उसके साथ चाय, कॉफी, मीठी चाय ले लेते हैं, या कुछ लोग दूध का सेवन करते हैं, मीठा दूध पीते हैं, या कुछ लोग ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं। सभी चीजों में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए डायरेक्ट इंसुलिन स्पाइक होता है। तो आपको क्या करना है, ये जब फास्टिंग आप रख रहे हो, इस हर्बल टी का सेवन कर रहे हो, और हाँ, हर्बल टी कितनी बार ले सकते हैं आप? 16 घंटे के दौरान, जब आप 16 घंटे की फास्टिंग तक पहुंच जाए तो आप 2 बार हर्बल टी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ 2 से 3 गिलास पानी पीना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी खुश्क होती है, अपने आप में पित्त प्रकृति की होती है। तो उससे आप बचाव के लिए बस पानी का सेवन करते रहे, और पानी से बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी, हर एक बॉडी पार्ट से कचरा भी निकलेगा और फैट भी, आपका जमा हुआ फैट पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको 2 बार लेना है। और फास्टिंग के बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे तो तुरंत रोटी चावल नहीं खाना है, क्योंकि फिर से इंसुलिन स्पाइक होगा, शरीर भूखा है और वो ग्लूकोज को एकदम से उठाएगा और फैट सेल में दोबारा से भेज देगा, क्योंकि आपके फैट सेल धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे जब आप 16 घंटे की फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से आपकी बॉडी फैट खींच रही होगी। तो इसलिए ये काम तुरंत नहीं करना है। रोटी चावल ये ना खा करके आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे मूंग दाल चीला ले सकते हैं दही के साथ। उसमें फाइबर ज्यादा होता है, ग्लूकोज कम होता है, इसलिए तेजी से आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। धीरे धीरे ये एनर्जी में बदलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोटीन है, फैट भी है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी भी देगा, दोबारा से तेज भूख नहीं लगने देगा। या फिर आप अंडे ले सकते हैं, या पनीर भुर्जी के साथ आप कोई जवार या बाजरे की रोटी ले सकते हैं। इस तरीके का मील आप चूज कर सकते हैं। और मीठी चाय कॉफी आप बाद में ले, तुरंत ना ले जब आप अपना फास्टिंग ब्रेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हर्बल टी लेकर के 16 घंटे की फास्टिंग रख के, अब आप कहेंगे क्या ये चलती रहेगी 16 घंटे की जो फास्टिंग है? नहीं, आप इसको 6 दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आपने बढ़ाना है, 6 दिन तक फास्टिंग रख के जब 7वां दिन आता है यानी संडे का दिन आता है, उस दिन आप चीटिंग भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से टाइम के अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि आप 3 रोटी की बजाय 4 रोटी खा रहे हैं हर एक टाइम में, और ऐसे ऐसे करके आपने बहुत सारी रोटियां बढ़ा दी कि आज तो पेट भर के खाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, लेकिन टाइमिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब अगला वीक आता है, मंडे से आप फिर से यही फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। और ये मत
भूल जाना कि फास्टिंग के साथ आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले हल्की फुल्की आप वॉक कर सकते हैं, इससे और ज्यादा तेजी से फैट कम होगा और सेफ तरीके से होगा और बॉडी में एनर्जी भी बरकरार रहेगी। और हाँ, शाम के समय में 3-4 बजे या 5 बजे के समय जब आपको टाइम मिल जाता है तो उस टाइम पे आप थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इससे आपके मसल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और फैट भी तेजी से घटेगा और बॉडी वीक नहीं पड़ेगी, मसल आपके वीक नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान और सेफ तरीका है आपके वेट लूज करने का। और खास करके जैसे सर्दियों के मौसम में शादी और पार्टीज आ रही है तो उसमें बहुत ही अच्छा टाइम है, आप तेजी से वेट लॉस भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद ड्रेस को पहन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।